संपूर्ण संसार के इतिहास में रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में अनेकों नेक कालजयी धार्मिक और ऐतिहासिक योद्धाओं का वर्णन मिलता है। त्रेता और द्वापर दो युगों में भगवान विष्णु के कुछ ऐसे अवतार हुए हैं जिनके क्रोध करने पर संपूर्ण सृष्टि में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता था। इनके क्रोध करने मात्र से दो अछौड़वी सेनाएं धरती के भीतर समा गई थी। स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के मृत्यु का प्रतिशोध 64 क्षत्रिय राजवंशीय राजाओं को मार कर लिया था। भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम भक्त हनुमान को स्वयं इनसे युद्ध करना पड़ा और इनके क्रोध की दिशा को बदलवाकर महादेव का यज्ञ करने को प्रेरित किया। तब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए इन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। द्वापर काल के महाभारत काल खंड में भगवान परशुराम के 3 ऐसे शिष्य हुए जिनका वध करवाने के लिए स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण को छल और झूठ का सहारा लेना पड़ा। अगर स्वयं श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में नहीं खड़ा होते तो यह तीनों महावीर महापराक्रमी महारथी मात्र 5 दिनों में ही महाभारत जैसे महायुद्ध को समाप्त कर सकते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अगर इन तीनों महारथियों को छल से नहीं मारा गया होता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? हे पार्थ सुनो, अगर इन योद्धाओं की मृत्यु छल से नहीं होती तो इनकी मृत्यु के लिए कोई भी ऐसा योद्धा इस समूची पृथ्वी पर नहीं है जो इनको युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक मार सके, क्योंकि इन तीनों योद्धाओं को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का पूर्णतः ज्ञान था। यमराज का दंड और पाश तथा इंद्रदेव का वज्र भी इनके अस्त्र शस्त्रों को नहीं काट सकता था। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए पार्थ कि जब महामहिम भीष्म ने सूर्य देव को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्य देव को चुनौती दे दे? हे अर्जुन, इससे भी कहीं अधिक शक्ति पितामह भीष्म रखते थे। अब हम बात करते हैं भगवान परशुराम के दूसरे शिष्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र कुरु और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की। हे अर्जुन, अगर गुरु द्रोण ने केवल राजपुत्रों के शिक्षा प्रदान करने का प्रण नहीं लिया होता तो शायद तुमसे भी अधिक शक्तिशाली धनुर्धर आज तुम्हारे सन्मुख खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वह बिना अस्त्र शस्त्र के भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा हो जाते तो तुम्हारी आधी सेना का संहार कर सकते थे। भगवान परशुराम के तीसरे शिष्य थे महारथी कर्ण। हे अर्जुन, तुम्हारे सबसे बड़े भ्राता कर्ण अगर महाभारत के युद्ध में वह पांडवों के पक्ष से युद्ध करते तो तुम्हें इस युद्ध में मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं महारथी कर्ण हजारों अछौड़वी सेनाओं के बराबर है, जिन्होंने स्वयं मात्र 3 बाणों से देवराज इंद्र को भी भयभीत कर दिया था, जिनको अपनी मृत्यु से भी अधिक प्यार अपनी दानवीरता से थी। परंतु ये समाज कर्ण को उसके बालपन से ही घृणा करता रहा। तब दुर्योधन जैसे महारथी ने उनके जीवन और उनके अस्त्रों का सम्मान कर उनको अंग देश का राज्य प्रदान किया। परंतु हे माधव, युद्ध भूमि में भ्राता कर्ण का रथ मेरे बाणों के प्रभाव से कई मील पीछे खिसक गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, महावीर हनुमान के तुम्हारे रथ पर होते हुए स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हारे रथ को तिल भर भी नहीं हिला सकते थे। परंतु भ्राता कर्ण के बाणों ने जहां मैं स्वयं तीनों लोगों का भार लिए हुए बैठा था, फिर भी महारथी कर्ण के बाणों ने तुम्हारे रथ को पीछे होने पर विवश कर दिया था। तब अर्जुन को आवेश आ जाता है और वो भगवान कृष्ण से मुखर होकर पूछते हैं, आखिर कितनी शक्ति थी भ्राता कर्ण के बाणों में? हे अर्जुन, जिस जरासंध को मारने में भ्राता भीम भी इतना अधिक समय लगा रहे थे, उस जरासंध को मारने के लिए अगर मैं उपाय भ्राता भीम को नहीं बताता तो जरासंध आज जीवित रहता। परंतु महारथी कर्ण ने बिना किसी की सहायता के जरासंध को पराजित कर दिया था और महारथी कर्ण को जरासंध के मृत्यु का रहस्य भी पता था। परंतु कर्ण ने अपनी मृत्यु के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। हे पार्थ, कर्ण जैसा दानवीर योद्धा इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसके कारण वह तीनों लोकों में अजेय थे। परंतु अपनी दानवीरता के कारण राजा इंद्र को भिक्षा के रूप में अपना कवच और कुंडल यह जानते हुए भी प्रदान कर दिया कि इससे हमारी मृत्यु निश्चित है।
फिर भी उन्होंने अपने दान व्रत धर्म का पालन किया। अपनी मृत्यु से भी अधिक प्रेम उन्होंने अपने दान व्रत धर्म का किया। दुर्योधन की पराजय निश्चित है, यह जानते हुए भी उन्होंने अपने मित्र धर्म का परित्याग नहीं किया और महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों को आहूत कर दिया। मित्रों, अगर यह वीडियो आप सभी को कुछ ज्ञान दे पाया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तथा परिजनों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।